कारक क्या है, किसे कहते हैं, इस संबंध में हम आज चर्चा करने वाले हैं। लीजिए, जैसे हमने यहाँ लिखा है कि राम ने रावण को बाण से मारा। यहाँ पर एक वाक्य लिखा गया है, राम ने रावण को बाण से मारा। अब देखिए, एक शब्द हुआ राम, दूसरा शब्द है रावण, तीसरा शब्द है बाण और एक शब्द है यहाँ पर मारा, जो आपको दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर इन शब्दों में आप बिल्कुल गौर कीजिए कि राम जो शब्द है वह संज्ञा शब्द है, ऐसे ही रावण संज्ञा शब्द है, बाण जो है यह भी संज्ञा है और मारा क्रिया शब्द है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो राम, रावण और क्रिया जो संज्ञा शब्द है, इस संज्ञा शब्द का संबंध किससे हो रहा है? क्रिया शब्द से संबंध हो रहा है। अर्थात ऐसा हम कह सकते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों से जो संबंध होता है, दूसरे पद से जो संबंध होता है, उसे ही हम यहाँ कारक कहते हैं। अर्थात यहाँ पर अन्य पद जो है, विशेषतः हम यहाँ पे क्रिया की बात करते हैं कि क्रिया से संज्ञा या सर्वनाम का जो संबंध होता है उसे हम कारक कहते हैं। कारक, अब बात यहाँ पे आती है कि जो वाक्य है हमारा, इस वाक्य में ऐसे कितने शब्द जो आ सकते हैं, जो संज्ञा सर्वनाम हो सकते हैं और अन्य शब्दों से जिन्हें जोड़ा गया है, तो ऐसे कितने शब्द आ सकते हैं। अर्थात इन दूसरे जो एक वाक्य में प्रयोग किए जाने, जोड़े जाने वाले जो शब्द हैं वो कितने हो सकते हैं, और उन्हीं को हम प्रकार कहते हैं। और इसीलिए हम उन प्रकारों को यहाँ पर देखेंगे कि जो कारक है, इस कारक के 8 प्रकार होते हैं। जो कारक है इनके 8 प्रकार होते हैं और कारक के प्रकार 8 हो जाएंगे और इनके जो चिन्ह होते हैं उन्हें हम विभक्ति चिन्ह कहते हैं। अब देखिए, जो 8 प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं उनकी हम बात करेंगे। तो पहला होता है यहाँ पर कर्ता, पहला हो जाएगा कर्ता, दूसरा हो जाएगा कर्म, तीसरा यहाँ पर है करण, चौथा यहाँ पर हो जाएगा हमारा संप्रदान, पांचवा यहाँ पे देखिए अपादान, और छठवां यहाँ पर हो जाएगा संबंध, ये 6 हुए, और 7वां है यहाँ पर अधिकरण, और 8वां हो जाएगा संबोधन। ये 8 यहाँ पर इसके प्रकार होते हैं। पहला, दूसरा कर्म, तीसरा करण, चौथा संप्रदान, 5वां अपादान, 6वां हो जाएगा संबंध, 7वां अधिकरण और 8वां संबोधन। अब देखिए, ये जो 8 प्रकार हैं, इनके विभक्ति चिन्ह कौन कौन से हैं, ये भी हमें यहाँ पे देखना होगा कि विभक्ति चिन्ह कौन कौन से हैं। तो इनके विभक्ति जो चिन्ह है वह है कर्ता का ने होता है, जो कर्ता है इसका विभक्ति चिन्ह होता है ने, कर्म का होता है को, करण का होता है विभक्ति चिन्ह से, जो संप्रदान है इसका होता है को के लिए, फिर अपादान जो है इसका से, और संबंध जो है इसका हो जाएगा का की के, का की और के। फिर आता है 7वां अधिकरण, और अधिकरण का होता है में, पे और पर। और 8वां है संबोधन करना किसी भी व्यक्ति को हे, हो,
अरे के नाम से हम यहाँ पर संबोधन करते हैं। अब हमने ये आपको पूरा समझाया। ये 8 प्रकार के संबंध जो हैं संज्ञा या सर्वनाम संबंध शब्द हैं जो क्रिया से सीधे संबंधित होते हैं, अर्थात अन्य पदों से वाक्य में संबंध स्थापित करने के लिए जिन का प्रयोग करते हैं उन्हें हम विभक्ति चिन्ह कहते हैं। लेकिन इन्हें याद रखने में थोड़ी समस्या जाती है और इस समस्या के लिए हमने एक यहाँ पे जो इन्हें याद रखने का सटीक तरीका है वो यहाँ पे यहाँ लिखा है, उसे हम देखेंगे। ऐसा हम एक दोहा के रूप में इसे याद रख सकते हैं। कैसे कि कर्ता जो है तो ऐसा दोहा बना सकते हैं, कर्ता ने कर्म को करण चिन्ह से जान, संप्रदान को के लिए अपादान से मान, काकी के संबंध है में पेपर अधिकरण, संबोधन हेहो अरे। ये 8 कारक है, इसलिए 8 कारक पहचान। तो इस प्रकार से हम इन्हें याद रख सकते हैं। यह बहुत बढ़िया हमारी ट्रिक हो जाएगी और इसके माध्यम से हम इन 8 कारक को यहाँ पहचान सकते हैं। जैसे हम उदाहरण के माध्यम से देखते हैं, यहाँ देखिए राम ने मारा, यानी यहाँ पे कौन सा हो गया, कर्ता ने, क्योंकि कर्ता ने रावण को मारा। किसको मारा, रावण को। अच्छा दूसरा यहाँ पे कर्ता जो है यानी काम करने वाला है कौन, राम है, और क्रिया मारा। क्रिया कर्ता यानी स्वयं करता है, कार्य करने वाला है। इस क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है किस पर, रावण पर, जो रावण है इसको मारा। यानी यहाँ क्रिया से सीधा संबंध हो जाता है को, तो यहाँ पर हो गया कर्म, दूसरा हो जाएगा कर्म। तीसरा किससे, बाण से यानी से का आप जानते हैं करण। और यहाँ पर करण में जो होता है वो संबंध रहता है। जैसे मैं कलम से लिख रहा हूँ तो यहाँ पर संबंध दिखाया जाता है, तो करण में संबंध होता है। बाण से मारा, बाण से जब मारते हैं तो हाथ से लेते हुए मारते हैं, तो संबंध है यहाँ पे, तो बाण से मारा। फिर देखिए सीता के लिए मारा, के लिए यानी संप्रदान आ जाएगा यहाँ पर, सम प्रदान। और फिर घर से बाहर से आ जाएगा यानी अपादान आ जाएगा। इसी प्रकार का की के संबंध, युद्ध के समय, यहाँ पर क्या संबंध की बात हो गई, किस समय की बात है, युद्ध के समय की बात है। और में पेपर में जो में है मैदान में मारा यानी अधिकरण हो जाएगा यहाँ पर, अधिकरण। और हे मोहन यानी संबोधन की बात आ जा रही है यहाँ पर। तो आप समझ गए होंगे इन 8 कारक को याद रखने के लिए सबसे सटीक तरीका, कर्ता ने कर्म को करण चिन्ह से जान, संप्रदान को के लिए अपादान से मान, काके की संबंध है में पेपर अधिकरण, संबोधन हेहो अरे 8 कारक पहचान। इस प्रकार से हम 8 कारक को पहचान सकते हैं और इनके नाम और इनकी विभक्ति भी हम बहुत अच्छे से याद रख सकते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। यदि आपके मन में कोई यहाँ पर शंका हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर